अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था, जिसके बारे में वो शुबात थे तहरीक इंसाफ को भी, और जो लोग पाकिस्तान की सियासत को फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो उनको भी इस बारे में इस वाले से कोई शक व शुबा नहीं था कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह करवाए गए, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन उसको कबूल नहीं करेगा और मुस्तरद कर देगा। और यही हुआ। आज इलेक्शन कमीशन ने शाम के वक्त ये फैसला सुनाया और इसमें उन्होंने अल्ट्रा पार्टी जो इलेक्शंस थे उनको उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुए हैं, पार्टी का आइन के मुताबिक नहीं हुए हैं, और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। तो उसके ऊपर जाहिर है तहरीक इंसाफ का जो मुमकिन रद्द-ए-अमल था वो बड़ा वो क्लियर था। उन्होंने इसको कहा कि ये गैर कानूनी और ये एक नाकस फैसला है, हम इसको चैलेंज करेंगे। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया हुआ था वो आज बिलाखिर सुना दिया और तवक्कुआत के मुताबिक तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। अब ये कितने दिनों तक ये सूरत हाल रहेगी, क्योंकि अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ वाजे नहीं है इस हवाले से कि वो हाई कोर्ट जाएगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और गालिब इम्कान ये है कि शायद वो पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करें, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है इब्राहिम खान साहब, उनके ऊपर ये मुख्तलिफ लोग और अवामी नेशनल पार्टी और बाकी पार्टियां जो है वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनका झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। तो ये मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करे या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करे, जहां से, और वो कोशिश करेंगे कि उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिले, क्योंकि 10 या 11 जनवरी को निशान अलॉट होने हैं उम्मीदवारों को। तो अगर उससे पहले पहले उनको रिलीफ मिल जाता है और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हो जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ पाएगी, वरना तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और ये एक बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला जब आ गया, सुना दिया, तो अब वो फील्ड में है। तो अब इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ का ना तो कोई कानूनी अहदेदार है इस वक्त, ना कोई सेक्रेटरी जनरल है। अगर सेक्रेटरी जनरल किसी को माना जाएगा तो वो उमर अयूब नहीं होंगे, बल्कि असद उमर होंगे, जो कि पिछले इंतखाबात के नतीजे में उनको जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा है कि ये जो इंतखाबात थे इंट्रा पार्टी, ये दुरुस्त तौर पे नहीं हुए, ये पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए, इसमें मेंबर्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था तहरीक इंसाफ ने, वो उसकी जो तकर्री है वो भी पीटीआई के आइन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जो पहले अंसारी साहब, जमाल अंसारी साहब, जो पहले चीफ कमिश्नर थे तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका इस्तीफा जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और ना ही कोई करारदाद जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या किसी तहरीक इंसाफ के आइनी फोरम से उनके खिलाफ पेश की गई, वो भी ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नहीं है। तो ये अब इसके ऊपर ज़ाहिर है दो तरह की आरा आ रही हैं। एक तो ये है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है तहरीक इंसाफ के साथ, बाकी पार्टियों के साथ इस तरह नहीं हुआ, और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने बड़ी ज़्यादती की है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम किया जाए तहरीक इंसाफ को, बाकी पार्टीज़ को, और आज ही उस फैसले के 3-4 घंटे के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक ऐसा फैसला दे दिया है जिससे मुल्क की एक बड़ी जमात जो है वो बाहर हो गई इलेक्शन से। और इस मुल्क के जो बकौल तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल लीडर हैं जनाब इमरान खान साहब, तो वो पहले ही इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो चुके हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, और दूसरा नुक्ता नज़र ये है, ये सारी सूरत हाल को एक्सप्लेन करते हुए दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये अच्छा आगाज़ है। इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक इंसाफ के साथ किया है वही बाकी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ करना चाहिए। पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए, बादशाहत नहीं होनी चाहिए, पार्टियों को लिमिटेड कंपनीज की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए, प्राइवेट एंटिटीज़, ये कोई बिजनेस एंटिटीज़ नहीं है, ये सियासी जमातें हैं। और जब कोई मेंबर बनता है सियासी जमात का तो उसको ये हक है कि वो लीडरशिप के इंतखाब में हिस्सा ले सके, अपनी राय का इजहार कर सके, और पार्टी के फैसलों के अंदर जिस सतह पे वो है उस सतह पे शरीक हो सके।
तो ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत का राग अलापती हैं सियासी जमातें, उनको खुद अपने अंदर जमहूरियत लानी चाहिए, अपने वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए, अपने लीडर्स को के रवैये जमहूरी बनाने चाहिए पार्टियों के अंदर। ये उसी सूरत में होगा जब पार्टियों के अंदर जो है कि जमहूरी सेहतमंद जमहूरी ढांचा जो है वो तश्कील पाएगा, जमहूरी बहसें शुरू होंगी और एक बहस व मुबाहिसे का जो माहौल है, डायलॉग का माहौल है, वो बनेगा। तो सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको लाठी से हाँके। सियासी जमातों को खुद जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाना चाहिए सियासी जमातों के अंदर, ताकि मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो पले फूले। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो म्यार मुकर्रर किया है इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए, अब वही म्यार जो है वो बाकी सियासी जमातों के इंटरनल पार्टी इलेक्शंस के लिए भी मुकर्रर किया जाए। मसलन अगर तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर को मौका दे देती, उनके कागजात नामजदगी वसूल कर लेती या किसी और के, तो क्या जो जिसको इमरान खान ने कहा था चेयरमैन बनाना, उसके अलावा कोई चेयरमैन बन सकता था? नहीं बन सकता। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान है, तो इमरान खान साहब जो कहेंगे होगा वही। तो लेकिन अगर तहरीक इंसाफ थोड़ा सा इसको फॉलो करती और इलेक्शन को ज़्यादा शफाफ तरीके से करवाती और वहाँ जो है वो वर्कर्स मौजूद होते, हालांकि पेशावर में कराया, वहाँ इतना हमारा ख़तरा भी नहीं था गिरफ्तारियों का और छापों का, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सही तरीके से अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाती तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है, क्योंकि या तो वो किसी और सियासी जमात, जो छोटी मोटी सियासी जमात है जिसमें शेख रशीद की भी है, कोई और सियासी जमात है रजिस्टर्ड सियासी जमात, उसके साथ अलाइंस करे और फिर एक ही उसके निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े और फिर पार्लियामेंट में पहुंचे। क्योंकि अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ती है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर जाहिर है वो असेंबली में आज़ाद होंगे, वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, फिर खरीदो फरोख्त होगी। जो कराची के मेयर के इलेक्शन में हुआ था, तहरीक इंसाफ जिस तरह तकसीम हो गई थी, तो फिर आप इस सूरत हाल को जो है वो नज़र इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप। तो अब तहरीक इंसाफ को अगर तो रिलीफ मिल गया तो वेल एंड गुड, फिर तहरीक इंसाफ एज तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी, उसके बल्ले का निशान भी होगा। दूसरा, तहरीक इंसाफ की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि 40 हलकों में ऐसा हुआ है कि उनके जो उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया, या जब वो कागजात ले रहे थे तो उस वक्त भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई। आज दुनिया टीवी के प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब थे, उन्होंने चकवाल के एक हलके का जिक्र किया और कहा कि वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो मौजूद ही नहीं थे और उन्होंने कागजात वसूल नहीं किए। लेकिन अब तो खैर 2 दिन की तोसी हो गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने में, अभी 2 दिन मजीद है, तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। और जिन्हें भी ये इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए इसको, और जहाँ कहीं पे कोई इसमें रियलिटी है, जहाँ कोई हकीकत है, तो वहाँ इसका अजाला होना चाहिए और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में लड़ने दें। अगर वो मकबूल नहीं है जैसा कि सियासी जमातें दावा करती हैं, तो फिर क्या मसला है, अब उनको इलेक्शन लड़ने दें, मुकाबला करें सियासी मैदान में उनका। ये दुरुस्त है कि जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस और रूपोश है, जाहिर है उनको पुलिस पकड़ेगी, उनको गिरफ्तारियों के लिए छापे भी पड़ेंगे, लेकिन जो लोग नहीं है, किसी भी मामला में मुलव्वस नहीं है, तो कम अज कम उनको तो सुकून से जो है वो इलेक्शन लड़ने दें। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को जरूरी इकदाम करने चाहिए ताकि ये इस तरह का जो मामला वाकयात है या मामलात हैं ये नहीं हो और एक अच्छा इलेक्शन जो है वो मिले। क्योंकि अगर इलेक्शन जितना मुतनाज़ होता जाएगा, फिर उसके नताइज भी उतने मुतनाज़ होते हैं और जिसके नतीजे में जो हुकूमत आती है उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं, उसको भी वो लेजिटिमेसी नहीं मिलती जो उसका हक होता है एक जमहूरी हुकूमत का। तो ये जो सारी सूरत हाल आज हुई है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन का उस वक्त आया जब तहरीक इंसाफ वाले खुश हो रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो जमानत है साइफर केस में वो मंजूर कर ली थी, और इस तरह के रिमार्क्स भी दिए थे जिससे ये लगा कि शायद साइफर केस जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन हालांकि इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। साइफर केस में जो संगीन नौयत की दफात है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर अपनी ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि बादी नज़र में ये लगता नहीं है, जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं उसमें लगता नहीं है कि ये संगीन नौयत की जो दफात है उसका इतलाक होता है या उसके लिए काफ़ी सबूत है, प्रोसिक्यूशन और सबूत इकट्ठे करे और फिर ट्रायल जो है, लेकिन ट्रायल नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा ये है कि जो कम संगीन नौयत की दफात है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, जिसमें इमरान खान साहब को 2 साल तक की सजा हो सकती है साइफर केस में। लेकिन जो संगीन नौयत की दफात थी उसके हवाले से ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस था उसको आज तकरीबन जो है वो उड़ा के रख दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी आज की
पहले इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, वो अगर से जेल से रिहा नहीं होंगे क्योंकि और केसेस में गिरफ्तार हैं, अलकादर केस में भी गिरफ्तार हैं और तोशा खाना केस में भी गिरफ्तार है नैब की कस्टडी में। तो वो तो वहाँ पे उनकी ज़मानत हो भी गई है, तो वो बाहर नहीं आएंगे, जेल से अभी रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी क्लियर नहीं है, उनकी भी ज़मानत हो गई है, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले ली, लेकिन ये भी वाज़ेह नहीं है कि क्या उनको छोड़ा जाएगा या किसी और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो है वो आज तहरीक इंसाफ के लिए, जहाँ पहले खुशी की खबर आई थी, फिर एक जो है उनके लिए एक दुख की या उनके लिए जो है वो एक तकलीफ की जो है खबर है वो आई। और ये कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत जो है आज तहरीक इंसाफ के साथ रही। सारा दिन पहले अच्छी खबर थी, फिर बाद में उनको बुरी खबर मिली। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है, जैसे पहले भी अपने व्लॉग्स में हमने बार बार ये कहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में, सियासी मुश्किलात में भी और उनकी जो कानूनी मुश्किलात है उसके अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।